हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मोक्षदा एकादशी है और आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सब वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आपको इस व्रत की पूरी कथा सुनाई जाएगी और इस व्रत की कथा सुनने से ही आपको संपूर्ण व्रत का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो आप कथा ज़रूर सुनें। मोक्षदा एकादशी व्रत कहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, जगपति, आप संसार को सुख देने वाले, सबके हितैषी और त्रैलोकी के स्वामी हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महात्म्य और पूजन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह प्रश्न आपने अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों से विधि पूर्वक और स्नेह व श्रद्धा भाव के सहित करनी चाहिए। इसके बारे में मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, देशमुख नाम का एक राजा चंपक नामक नगर में राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। यह स्वप्न देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों को सभा में अपने आने का स्वप्न का वृतांत कहा कि हे प्रभु, मुझे यह राज्य, सुख, धन, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, पुत्र पुत्री, स्त्री इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरे पिता नरक में पड़े हैं और उसने मुझसे अपना उद्धार करने को कहा। हे द्विजवारों, उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का भी उद्धार ना कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म के ज्ञाता हैं। कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा बताएं जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मुक्ति करा सकूं। राजा के वचनों को सुन ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से नज़दीक ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाकर यह सब कुछ, क्योंकि वे तीनों कालों के ज्ञाता हैं, अवश्य ही कोई विधि ऐसी बता देंगे जिससे आप अपने पिता को मुक्ति करा सकें। ब्राह्मणों की बात मान राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देख राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन दिया। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशलता है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण मेरी चिंता में बड़ी अशांति हो रही है। हे मुनिदेव, आप ही कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा के वचन सुन पर्वत मुनि ने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय के बाद मुनि ने कहा, हे राजन, हमने योग बल से आपके पिता के पापों को ज्ञान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में द्वेष से काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रतिदान और इस ऋतु अभिलाषी स्त्री को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ रहा है। मुनि की बात सुन राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पिताजी की मुक्ति के लिए कोई रास्ता बताइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का आप व्रत कीजिए। इसके पुण्य का फल अपने पिता को निमित्त दें तो निश्चित ही उसका उद्धार होगा। मुनि की बात मान राजा ने अपने महल आकर कुटुंबियों सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया, जिसके पुण्य को आप अपने पिता के लिए संकल्प किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हुई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। इस व्रत को करने तथा कथा पढ़ने सुनने के वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत मोक्षदाता है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए
तो ये है मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। आप सब पूरी कथा अवश्य सुने। आपको कथा सुनने मात्र से ही संपूर्ण पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।